दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। जो भी आपके प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उस सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाएं टेट, सी टेट और यूपी टेट, जो भी टेट आते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट, बहुत ही दमदार प्रैक्टिस सेट होगा। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है, कौन सा है? दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा। क्या होगा इसमें कपटी मित्र के लिए? इसमें हो जाएगा आस्तीन का सांप होना, क्योंकि कपटी मित्र जो होता है वो क्या करता है, मौके का लाभ उठाता है, और कभी कभी जब आदमी विपत में होता है तो वह लाभ ले लेता है। तो आस्तीन का सांप कहा जाएगा। इस मुहावरे का अर्थ ही होगा कपटी मित्र आस्तीन का सांप। ये 31 पहला प्रश्न था, बहुत ही दमदार प्रश्न। इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द क्या है? दूसरा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द है, दूरदर्शी, दत्तचित्र, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। तो आप जान रहे हैं इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द जो होता है इसमें क्या होगा? जितेंद्रिय। जो इंद्रियों को क्या हुआ है, जीत लिया हो, उसके लिए जितेंद्रिय होता है। डी राइट आंसर। चलिए संधि विच्छेद से आपका एक प्रश्न। पवन का संधि विच्छेद है, क्या है? ये पूछा जाने वाला है। 3 अक्षर का शब्द है पवन। पवन का वायु होता है मारुत, जो पर्यायवाची होता है। तो प अवन, बी पवन, सी पो अन, डी पो अन। क्या होगा इसका? तो पो अन होता है। सी राइट आंसर इसका होगा। पवन का संधि विच्छेद कई बार पूछा गया, बार बार रिपीट किया गया है। इसका क्या होगा? पो अन, पवन हो जाएगा संधि विच्छेद। इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये भी पूछा जाने वाला, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट में। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनः जन्म, पुनर्जन्म। क्या होगा इसमें, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सी राइट आंसर इसका भी होगा। पुनः प्लस जन्म, ये हो जाएगा पुनर्जन्म, इसका संधि विच्छेद। पुनः अगर कभी कभी आपसे उल्टा पूछ लेता है, पुनः जन्म का क्या हो जाएगा, सम्मिलित रूप क्या होगा? तो पुनर्जन्म होगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें पुनर्जन्म आपका पुनः जन्म होगा। अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, दमदार प्रश्न है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? संधि आपको बताना है। संधि से आपका प्रश्न, यह संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? इत धन आदि, इत्यादि, ये यड़ संधि के अंतर्गत आता है। इत्यादि, इत धन यादि में यड़ संधि होती है। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। नाक रगड़ने का मतलब क्या है? ये होगा सी राइट आंसर हो जाएगा, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। कोई व्यक्ति दीनतापूर्वक प्रार्थना कर रहा है तो नाक रगड़ रहा है, ये जान लीजिए, इसका सही अर्थ यही होगा, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। उन्मूलन का विलोम क्या है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। क्या इसका होता है? तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। इसको अच्छे से लर्न करिएगा, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन में आता है और रिपीट किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आपका रीट का एग्जाम बहुत ही करीब है, बीएड एंट्रेंस भी आपका बहुत ही करीब है, इसलिए हिंदी से भी क्वेश्चन आते हैं और सब एग्जाम में लगभग पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको देखना बहुत ही जरूरी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? चारण काल, आदिकाल, वीर काल, बीजोपन काल। तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो दिया गया काल है, बीजोपन काल दिया गया। डी राइट आंसर होगा, बीजोपन काल राइट आंसर लगाएंगे हम। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, अति सुघो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्तियां हैं? किसने कहा इसको? आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद। ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये पंक्तियां हैं घनानंद, बोधा, आलम की हैं। अति सुघो स्नेह को मार्ग है, ये कहा है किसने? घनानंद, बोधा, आलम ने कहा है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका डी। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? देखिए, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। कालिंदी का जो जिक्र किया गया है ये यमुना नदी है, तो कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा? यमुना।
ये हो जाएगा डी राइट आंसर इसका। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएंगे इसमें, हरिवंश राय बच्चन। आधुनिक हिंदी की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। डी राइट आंसर होगा, हरिवंश राय बच्चन के लिए सही करेंगे। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। कोई कार्य आप प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके पहले विघ्न पड़ जाता है। सिर मारना, सिर पर सेहरा बांधना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। क्या हो जाएगा इसमें, हो जाएगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। जैसे कोई कार्य आप प्रारंभ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ही उसमें विघ्न आ जाता है तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना इसका सही अर्थ होगा, सही मुहावरा होगा। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, अच्छा प्रश्न। धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसमें आपका हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह राइट आंसर होगा। इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। इसको अच्छे से लर्न रखिएगा, पूछा गया टेट में पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इसको किसने, इसकी रचना की है, इस पंक्तियों की रचना किसने की है। तुलसीदास, कबीर, केशवदास, सूर्यदास। किसने रचना की है इसकी, तो कबीर का नाम आ गया है। इसको तुलसीदास मत मारिएगा, क्योंकि तुलसीदास ने रामायण को लिखा है। 24,000 चौपाइयाँ हैं रामायण में, ऐसा नहीं मारना है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियाँ कबीरदास जी की हैं, इसको लर्न रखिएगा आप लोग। मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं याद। हिंदी का पहला पत्र है उद्दंड मारदंड, इतिहास का तिमिर नाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो ये हो जाएगा उद्दंड मारदंड, ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का पहला पत्र, ये पूछा जाता है प्रश्न, ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो उद्दंड मारदंड होगा तो राइट आंसर होगा। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, ये भी पूछा गया। बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। रामचंद्र शुक्ल होंगे राइट आंसर इसके। चिंतामणि इन्हीं का निबंध है, निबंध संग्रह लिखा गया है किसका, रामचंद्र शुक्ल। ये बस्ती जिले अगौना नामक ग्राम के निवासी थे, यहाँ पैदा हुए थे बस्ती जिले में, उत्तर प्रदेश के। काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यहाँ सन से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया। 1893, 1900 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1905 ईस्वी। कब हुई थी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट 1893 ईस्वी में हुई थी काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना। 1893 ईस्वी में हुई थी किसकी, काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना। आप लोग को ऐसे रट लेना है, ऐसे लर्न कर लेना, याद हो जाएगा। 1893 1893। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है। मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, राम प्रसाद निरंजनी। किसकी रचना है, ये हो जाएगा प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना होगी, ये राइट आंसर इसका होगा सी। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 3, 4, 5, 6। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के 5 भेद होते हैं, सी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। किसके आधार पर होता है, तो ये हो जाएगा क्रिया के आधार पर होता है। लिंग निर्धारण, शब्दों का लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, कारक से। कारक के कितने भेद होते हैं। 7, 8, 9, 10। कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करर से या संप्रदान के लिए, इस तरह से जो 8 प्रकार के होते हैं, तो ये कारक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अगला होगा, घा का उच्चारण स्थान है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो तालु इसका राइट आंसर होगा। घा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु। वर्णमाला से ही आपका एक प्रश्न है। छा वर्ण किसके योग से बना है। का सा, का और सा, का और छा, का और सा। तो ये आसान सा क्वेश्चन आपका है, ए राइट आंसर हो जाएगा। छा वर्ण का जो योग है वो का और सा से मिलकर के बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता। तो इसको शुद्ध वर्तनी करना, आप अच्छे से पढ़ेंगे क्या क्या कौन सी मात्राएं लगती हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्पृश्यता हो जाएगा राइट आंसर। कवि का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवियत्री होता है। कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है, राइट आंसर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दमदार प्रश्न है, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाव, युवती, नदी। क्या हो जाएगा? तरड़ी का, तरड़ी का सूर्य होता है। तरड़ी का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य। आप युवती या नदी नहीं लगाएंगे, इसको बहुत ध्यान से लगाएंगे। तो तरड़ी का होता है सूर्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द है सिखी, सापक, विभावरी, मत्स्य। तो मीन का पर्यायवाची डी होगा, मत्स्य होता है, मीन मिस होता है, मछली, मत्स्य, राइट आंसर होगा। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है कौन सा? आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर भार्या हो जाएगा। ये अलग है क्योंकि आत्मजा में पुत्री, नंदिनी होता है, कन्या होता है, ये सब पुत्री होगा, भार्या का पत्नी होता है। इसका राइट ये अलग हो जाएगा, भिन्न अर्थ इसका होगा। अगले प्रश्न की तरफ, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिक, अद्वितीय। अनुपम का क्या होगा? ये अद्वितीय हो जाएगा। अनुपम का अद्वितीय होता है, राइट आंसर डी, अनुपम का अद्वितीय। और ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? कान का कच्चा, कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरों की बात करना, कान का कमजोर होना। तो ये होगा नहीं, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर सुनी बात पर विश्वास करना। तो ये आपके आज के 30 प्रश्न थे।